Friends, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to discuss about the events of sexual reproduction. So at first we have to know the phases of life cycle, which I already discussed, but in this video also. Okay. So phases of life cycle, there is 3 phases of life cycle. First is juvenile phase, and second is the reproductive phase, third is the senescent phase. Okay. जुवेनाइल फेज क्या होता है? बर्थ से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पीरियड को, ओके, बर्थ से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बीच के पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं. इस पीरियड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने कैपेसिटी के, बॉडी की कैपेसिटी को डेवलप करता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके. ओके. प्लांट के केस में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है. ओके. सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज. इन दिस फेज able to reproduce means क्या होगा कि organisms are capable able to reproduction. okay, so इस फेज में क्या है, एनिमल जो है अपने own kinds of progeny को रिप्रोड्यूस करने के लिए able होते हैं. थर्ड इज द senescent phase. senescent phase क्या होता है? एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज टू द डेथ, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के एंड और डेथ के बीच के पीरियड को बोलते हैं क्या? सेनेसेंट फेज. इस फेज में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस अगेन. ओके. सो देयर इज 3 फेजेस: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज. जुवेनाइल फेज बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पीरियड के बीच के फेज को बोलेंगे जुवेनाइल फेज. रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें एनिमल क्या करता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो एबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए. एंड सेनेसेंट फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज के एंड और डेथ के बीच के पीरियड को क्या बोलेंगे? सेनेसेंट फेज. इस फेज में क्या है कि ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं होता है रिप्रोडक्शन. नाउ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज 3 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन: प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट को क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके. फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट. और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट फॉर्म कर जाता है, जायगोट के डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का जो ये इवेंट है उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ? गैमेट के फ्यूजन के पहले, गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के पहले वाले इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के इवेंट को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? जब गैमेट्स फ्यूज करके जायगोट फॉर्म करता है एंड जायगोट के डेवलपमेंट और उसके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के इवेंट को क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें होती है. फर्स्ट क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड क्या होती है? गैमेट ट्रांसफर. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें, गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज द गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट. गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे स्पर्म एंड ओवा का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, उसका मैच्योरेशन होगा. तो उस इवेंट में, वैसे इवेंट में जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड देन फिर मैच्योरेशन होगा, उस इवेंट को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? वो 2 टाइप्स का होता है. गैमेट ट्रांसफर की बात बाद में करेंगे. सो पहले गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ? फॉर्मेशन और मैच्योरेशन हुआ गैमेट्स का. एंड गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, मतलब गैमेट्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. एक होता है होमोगैमेट्स, दूसरा होता है हेट्रोगैमेट्स. होमो नाम से ही, होमो मीन्स सिमिलर एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट. तो गैमेट वैसा गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर अगर दोनों सेम हो, सिमिलर हो, तो वैसे गैमेट्स को क्या बोलते हैं? होमोगैमेट्स. तो होमोगैमेट्स में क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड उसका गैमेट्स का बिहेवियर दोनों क्या होगा? सिमिलर होगा. उसको कहते हैं होमोगैमेट्स. जैसे यूलोथेरिसिस एग्जांपल है. तो यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को अगर देखते हैं तो यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को देखकर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन मेल गैमेट है एंड कौन फीमेल गैमेट है. सो वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट इन एंड दिस टाइप ऑफ गैमेट इज कॉल्ड होमोगैमेट. सो होमोगैमेट में क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि सिमिलर उसका मॉर्फोलॉजी होता है, उसका बिहेवियर भी, स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल अपीयरेंस और उसका बिहेवियर क्या होता है? दोनों सिमिलर होता है. ओके. नाउ आते हैं हेट्रोगैमेट्स पे. हेट्रो मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट. तो वैसा गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली, एक्सटर्नल अपीयरेंस और बिहेवियर अगर दोनों अगर अलग अलग हो, ठीक है, दोनों में कोई समानता नहीं हो,
तो उसको कहते हैं, वैसे गैमेट्स को हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। जैसे मैमल में क्या होता है, मेल इसमें जैसे कि मेल गैमेट है स्पर्म, ओके, एंड फीमेल गैमेट है ओवा। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ स्पर्म एंड ओवा ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही अलग है। सो ऐसे गैमेट्स को क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट्स। तो वैसा गैमेट्स जिसका मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस और उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो, वैसे गैमेट्स को हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। जैसे स्पर्म एंड ओवा। एंड वैसा गैमेट्स जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड उसका बिहेवियर दोनों सिमिलर हो तो उसको होमोगैमेट्स कहते हैं, जैसे यूथ्रेक्स का। गैमेट ट्रांसफर मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ब्राउट टुगेदर, सो इसको कहते हैं गैमेट ट्रांसफर होता है। तो गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि एल्गी और फंगी में देखते हैं, तो यहाँ क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोटाइल होता है। ओके, मोटाइल मीन्स दोनों गैमेट्स क्या होता है, दोनों में मूवमेंट होता है, दोनों एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो एल्गी फंगी में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, इसलिए दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, एल्गी एंड फंगी का वो लिबरेट करता है, वाटर में लिबरेट करता है और फिर वाटर में क्या होता है, वो फ्यूज कर जाता है। ओके, एंड सेकेंड इज इन ब्रायोफाइटस एंड टेरिडोफाइटस। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है बट फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। मतलब मेल गैमेट का मूवमेंट हो सकता है लेकिन फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल गैमेट जो मूव करता है, इसका भी जो फ्यूजन होता है वो वाटर मीडियम में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल गैमेट जो मूव कर सकता है वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास आता है, एंड देन क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो इसमें क्या होता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास मूव करके आता है वाटर मीडियम में, तो इसमें ये जो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्या होते हैं, लॉस भी कर जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है ताकि जो है अगर लॉस करने के बाद भी कुछ मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से जाकर फ्यूज कर सके। ओके, ना है सीड प्लांट में। तो सीड प्लांट में क्या होता है कि सीड प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, तो इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं कर सकता है, एंड मेल गैमेट से। तो इसमें पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट को कैरी करता है। ओके, सो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करके कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे, एंड फीमेल गैमेट कहाँ होता है, ओव्यूल में होता है। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आता है फ्लावर के, एंड देन फिर पॉलन ट्यूब से वो कहाँ चला जाता है, फिर वो ट्यूब से होकर ओव्यूल के पास जाता है जहाँ फीमेल गैमेट होता है, और फिर वो फ्यूज कर जाता है। ओके, सो क्या हुआ पहले, तो गैमेट ट्रांसफर में एल्गी फंगी में क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों इसलिए मूव करके वाटर में फ्यूज कर जाते हैं। ब्रायोफाइटस एंड टेरिडोफाइटस में क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। इसलिए मेल गैमेट क्या होता है, वो मूव करके कहाँ आता है, फीमेल गैमेट के पास आता है, एंड देन फ्यूज करता है, ये भी वाटर मीडियम में होता है। और सीड प्लांट में क्या होता है कि मेल गैमेट को कैरी करता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन जो है डिफरेंट वे से, बाय द विंड या किसी और रीजन से भी वो कहाँ आता है, फ्लावर के स्टिग्मा जो रहता है, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से वो ट्यूब से होते हुए फिर ओव्यूल में पहुंचता है, जहाँ ओव्यूल में क्या है, फीमेल गैमेट, एंड फिर वहां मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाता है। अब देखते हैं सेल डिवीजन, गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था तो उस टाइम में सेल डिवीजन अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे। तो अगर पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉइड है, मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट है, ओके, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उसमें गैमेट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज करता है एंड क्रोमोसोम्स नंबर स्टिल सेम रहते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता है, हाफ नहीं होता है। तो अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट क्या होगा, माइटोटिक, गैमेट में माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, उस पे क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। एग्जाम्पल है जैसे फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइटस। लेकिन अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होंगे, ओके, अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होंगे तो गैमेट क्या होगा, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या आ जाता है, वो हाफ हो जाता है। ओके, सो वैसे जिस सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, उस सेल को क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स। ओके,
तो क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन के समय जो सेल डिवीजन हुआ, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, ओके, अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमेट में माइटोटिक डिवीजन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे जैसे फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटस। लेकिन अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होते हैं तो यहाँ क्या होता है कि गैमेट क्या होता है, गैमेट में मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। सो इसलिए इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट्स से, फ्रॉम फादर से आते हैं, हाफ नंबर क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर से आते हैं, कंप्लीट से बन जाता हो जाता है। सो पेरेंट बॉडी अगर डिप्लॉयड होगा तो गैमेट मियोसिटिक डिवीजन होगा, और जिस सेल में मियोटिक डिवीजन होगा उस सेल को क्या कहेंगे, मियोसाइट। नाउ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक एक्सोगेमी, दूसरा एंडोगेमी। तो एक्सोगेमी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एंडोगेमी को क्या बोलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो नाम से ही क्लियर होता है कि गैमेट का जो फ्यूजन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, वो बॉडी के आउटसाइड होगा। ओके, और एंडोगेमी में क्या होगा कि गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो, या फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी के इनसाइड होगा। तो जैसे कि एक्सोगेमी में एग्जांपल है एल्गी, बोनीफिश, फ्रॉग, इन सब का क्या होता है, गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, मीडियम में होता है, वाटर मीडियम में होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स है, इन सब का जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है। मोस्टली क्या होता है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोगेमी, एंडोगेमी। एक्सोगेमी को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एंडोगेमी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन बॉडी के आउटसाइड होता है, ओके, जैसे एल्गी, बोनीफिश, फ्रॉग। एंड इंटरनल में क्या होता है कि जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है। ओके, नाउ कम टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन के बाद जो भी इवेंट होता है, जो गैमेट का फ्यूजन होता है उसे जायगोट बनता है। ओके, तो जायगोट का डेवलपमेंट, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये सारी चीज आते हैं किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट का डेवलपमेंट सब में अलग अलग होता है। ओके, तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे एल्गी और फंगी में क्या होता है कि एल्गी और फंगी में क्या होता है कि जायगोट जो है अपने चारों साइड एक थिक वॉल बना लेता है। ओके, और वो रेस्ट में चला जाता है। एल्गी फंगी में क्या हुआ कि जायगोट अपने चारों साइड एक थिक वॉल बना के वो रेस्ट कंडीशन में चला गया, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको मिला, जैसे ही फेवरेबल सीजन उसको मिला, वो क्या करता है, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो अब क्या है, जैसे सीड प्लांट में क्या होता है, सीड प्लांट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट होने के बाद, ओके, सीड प्लांट में एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट होने के बाद जायगोट डेवलप करना स्टार्ट करता है। एंडोस्पर्म क्या है कि एंडोस्पर्म से क्या न्यूट्रिशन मिलता है, उसको फूड मटेरियल मिलता है। डेवलपमेंट के लिए उसको फूड मटेरियल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए कि वो जिससे अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो सीड प्लांट में क्या होता है, एंडोस्पर्म पहले डेवलप करता है, देन फिर जायगोट का डेवलपमेंट होता है। ओके, एंड नाउ एनिमल्स, ब्रायोफाइटस एंड टेरिडोफाइटस, इन सब में क्या होता है कि जायगोट फॉर्म हुआ, मतलब गैमेट का फ्यूजन हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ, एंड तुरंत ही वो स्टार्ट कर देता है, इमीडिएटली अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ओके, नाउ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में जैसा बताया कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में अगर पेरेंट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो जायगोट माइटोटिकली डिवीजन करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, सिर्फ सेल नंबर इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड हुआ तो जायगोट मियोटिक डिवीजन करेगा। मियोटिक मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं इसमें। ओके, तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट क्या होता है जायगोट का, एल्गी फंगी में क्या होता है कि जायगोट अपने चारों साइड एक थिक वॉल बनाता है और वो रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है फिर वो क्या करता है, डेवलप करना स्टार्ट करता है। सीड प्लांट में क्या होता है, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद एंडोस्पर्म डेवलप्ड कर जाता है, उसके बाद जायगोट अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है ताकि उसको एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है। एनिमल्स और ब्रायोफाइटस एंड टेरिडोफाइटस में क्या होता है, जायगोट फॉर्म करता है, तुरंत ही वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ओके, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में जायगोट माइटोटिक डिवीजन करता है, डिप्लॉइड में मेयोसिस। नाउ अब क्या है कि जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मींस क्या होता है, जायगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो।
मीन्स जब जायगोट डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो बना लेता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सो जायगोट डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेकेंड क्या होता है, सेल इनलार्जमेंट और ग्रोथ, सेल का इनलार्जमेंट और ग्रोथ, एंड थर्ड इज द सेल डिफरेंशिएशन। ओके, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल डिवाइड करके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करता है। ओके, एंड सेकेंड सेल इनलार्जमेंट और ग्रोथ मीन्स क्या होगा कि सेल डिवाइड किया एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना, तो सेल का जो वॉल्यूम है, जो उसका मैटर है, जो उसका वेट है, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, ग्रोथ होता है, उसमें इनलार्जमेंट होता है। एंड सेल डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म्ड करते हैं। तो क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो गया कि जायगोट डेवलप किया एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मेनली 3 इवेंट्स होता है, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और ग्रोथ, एंड थर्ड इज सेल डिफरेंशिएशन। ओके, तो सेल डिवीजन में क्या होगा कि सेल डिवाइड करके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करता है, एंड सेल एनलार्जमेंट और ग्रोथ में क्या होगा कि सेल डिवाइड करके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म किया, जिसकी वजह से कि सेल का वॉल्यूम, उसका मैटर, उसका वेट सब क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड थर्ड इज सेल डिफरेंशिएशन, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो फॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू और फर्दर डेवलपमेंट। ओके, अब क्या है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, मतलब कि हम लोग जैसे पहले पढ़े कि जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है हर एनिमल में, जो अलग अलग टाइप्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। पहला क्या है, ओवीपेरस। ओके, सेकेंड है ओवोविविपेरस, एंड थर्ड इज द विविपेरस। तो ओवीपेरस में क्या होता है, इसमें जो है फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों टाइप्स के एग्स को लेकर आती है। ओके, और इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि फीमेल जो है दोनों टाइप्स के एग्स को क्या बोलते हैं लेकर है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों टाइप्स के एग को लेकर है। सेकंड क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के आउटसाइड होता है, बाहर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड, ऑल द बर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड जो भी एक लेइंग मैमल्स है ना। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस में क्या होता है कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें जो है यंग वंस का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इंटरनल होगा, लेकिन जो उसका और ये जो है एग के फॉर्म में रहता है। ओके, एंड एग कवर्ड कैसे होता है, हार्ड कैलकेरियस सेल से कवर्ड होता है। एंड जैसे ही सुटेबल इन्वायरमेंट, एक सेफ जगह प्लेस मिलता है, ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक ले कर देते हैं, एंड देन एक से हैच होके यंग वंस निकलता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ओवोविविपेरस में एक हैच करने के बाद, मतलब एक आउटसाइड, एक जो है बॉडी के आउटसाइड हैच करके यंग वंस बनाता है। ओके, तो क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इंटरनली होगा, एंड एग्स जो है वो बॉडी के आउटसाइड हैच करके देन यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, रेप्टाइल। थर्ड इज द विविपेरस। विविपेरस में क्या होता है कि जायगोट जो है यंग वंस में डेवलप करता है और इंटरनली डेवलप करता है। ओके, फीमेल के बॉडी में डेवलप करता है। तो जायगोट जो है डेवलप्ड करता है यंग वंस में, फीमेल के बॉडी, इनसाइड बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, वैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल्स है मैमल्स का। तो इसमें क्या हुआ, और यहाँ क्या हुआ कि जायगोट ओवोविविपेरस में क्या हुआ कि यंग वंस का डेवलपमेंट, यंग वंस कहाँ हैच हुआ, बॉडी के आउटसाइड, लेकिन विविपेरस में क्या होता है कि डेवलपमेंट भी यंग वंस का इनसाइड होता है और बॉडी के इनसाइड से ही यंग वंस प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। विविपेरस में क्या हो गया, फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड करती है एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के। To my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, hit the like button and share with all friends. Thank you so much. In next video, we will discuss about the embryo.